तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां सचिन भागते हुए बाजार में सायली के पास पहुंचता है। वो सांस लेते हुए सायली से शिकायत करता है कि वो उसे दुकान और हर जगह ढूंढ रहा था, लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। इधर सचिन की हड़बड़ाहट देखकर सायली बुरी तरह डर जाती है। उसे लगता है कि शायद सचिन को जूही और अरुण की शादी का सच पता चल गया है। लेकिन सचिन सायली के डर को खुशी में बदल देता है। वो अपनी गलती कबूल करता है और कहता है कि अब तक वो सिर्फ अपने गुस्से और स्वाभिमान के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब उसको एहसास हो गया है कि जूही की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। सचिन ऐलान करता है कि उसे अब अरुण और जूही की शादी से कोई दिक्कत नहीं है और वे खुशी खुशी शादी कर सकते हैं। ये सुनकर सायली की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो भावुक होकर सचिन को गले लगा लेती है। उसे यकीन नहीं होता कि यह सच है, इसलिए वो सचिन से खुद को चिमटी काटने को कहती है ताकि तसल्ली हो सके कि वो कोई सपना नहीं देख रही। इसके बाद सचिन माफी मांगता है कि उसने समझने में इतना वक्त लिया। फिर वो एक ऐसी बात कहता है जिससे सायली अंदर तक हिल जाती है। सचिन सायली और उसके परिवार का शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने उसकी मर्जी का इंतजार किया और पीठ पीछे कोई गोची नहीं की। सचिन को गर्व होता है कि उन्होंने उसका भरोसा नहीं तोड़ा। तो सचिन का यह अटूट भरोसा देखकर सायली की हिम्मत जवाब दे जाती है। वो सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन की खुशी देखकर रुक जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि अभी सच बताने का सही समय नहीं है और वो बात को वहीं पर दबा देती है। इसके बाद सचिन सायली को भरोसा दिलाता है कि वो जूही की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। वो वादा करता है कि अगर सायली के बाबा जिंदा होते तो जिस धूमधाम से वे जूही की शादी करवाते, सचिन बिल्कुल वैसा ही करेगा। ये सुनकर सायली भावुक हो जाती है। अगले सीन में रोशनी अपने पार्लर में रिया की मां ममता को नेल पेंट लगा रही होती है। ममता इधर अपनी चिंता जाहिर करती है कि उन्होंने आकाश के रेस्टोरेंट के लिए पैसे इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। आकाश उनकी हेल्प लेने से कतरा रहा है और रिया को अकेले सब कुछ संभालना पड़ रहा है। इधर ममता को लगता है कि आकाश अपनी छोटी सी शेफ वाली नौकरी नहीं छोड़ना चाहता, जबकि वे उनका भविष्य बनाना चाहते हैं। इसके बाद जब ममता रोशनी को परेशान देखती है तो रोशनी अपनी परेशानी बता देती है। वो कहती है कि उसे 2 लाख रुपए की बहुत इमरजेंसी है और वो कहीं से भी इंतजाम नहीं कर पा रही। फिर रोशनी ममता से पैसे उधार मांगती है और वादा करती है कि वो 1 महीने के अंदर सारे पैसे उसको लौटा देगी। तो ममता पहले थोड़ा सोचती है, फिर बड़े प्यार से कहती है कि रोशनी उसके लिए रिया जैसी ही है, इसलिए वो हेल्प जरूर करेगी उसकी। क्योंकि उसके पास कैश नहीं है तो वो पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करने की बात करती है, जिस पर रोशनी तुरंत राजी होती हुई नजर आती है। इसके बाद हेल्प मिलने पर रोशनी बहुत राहत महसूस करती है और ममता का धन्यवाद करती है। फिर वो ममता से एक खास विनती करती है कि प्लीज ये बात घर में किसी को, यहां तक कि रिया को भी मत बताना आंटी। तो ममता वादा करती है कि ये बात उन दोनों के बीच ही रहेगी। लेकिन जैसे ही ममता वहां से जाने लगती है, उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी और शैतानी मुस्कान आ जाती है। ये मुस्कान इशारा करती है कि ममता ने सिर्फ दरियादिली में हेल्प नहीं की है, बल्कि उसके दिमाग में कोई ना कोई चाल चल रही है। अगले सीन में घर पर रेणुका घर खर्च के पैसे गिन रही होती है। तभी तेजस को इधर लगता है कि रोशनी ने वादा किए गए पैसे लौटा दिए हैं, इसलिए वो खुश होकर पूछता है रेणुका से, लेकिन रेणुका उसे फटकार देती है। वो कहती है कि तेरी उस झूठी बीवी ने अब तक एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। रेणुका फिर अपनी किस्मत को कोसती है कि उसके पल्ले रोशनी जैसी गरीब बहू पड़ गई, जिसकी वजह से घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। वो फिर अगले महीने से सबसे ज्यादा पैसे लेने की धमकी देती है। तभी इतने में रोशनी वहां आती है और रेणुका को एक लिफाफा देती है। तो रेणुका जब उस लिफाफा को खोलती है तो उसमें 1 लाख रुपए नगद देखकर दंग रह जाती है। लेकिन उसका शक खत्म नहीं होता। वो तंज कसती है, कहीं ये नोट भी चोरी की चेन की तरह नकली तो नहीं है। रेणुका कहती है कि रोशनी पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए वो नोटों की जांच करती है। तो रोशनी कहती है कि उसे पैसे चाहिए थे सो मिल गए, अब वो चिंता ना करे। तो रेणुका फिर सवाल दागती है कि बिना चेन वापस किए और बिना किसी सगे संबंधी के रोशनी इतने कम समय में इतने पैसे कहां से लाई। रोशनी झूठ बोल देती है कि उसने ये पैसे अपनी दोस्त शिखा से लिए हैं। तो रेणुका तुरंत उसका झूठ पकड़ लेती है, क्योंकि तेजस ने उसे पहले से ही बता रखा है कि शिखा और रोशनी की दोस्ती टूट चुकी है। तो रोशनी तेजस को घूरते हुए बात को संभालती है कि अब उनकी सुलह हो गई है। फिर वो बातों बातों में रेणुका पर कटाक्ष करती है कि पैसे देखकर अक्सर लोग नरम पड़ जाते हैं। तो इस पर रेणुका गुस्से से उठ जाती है और पैसे को रख तो लेती है, लेकिन साफ शब्दों में कह देती है कि इससे हिसाब बराबर नहीं हुआ। वो बताती है कि ये 1 लाख रुपए रोशनी के उस झूठ की सजा है जिसमें उसने खुद को अमीर और दुबई वाली बताया था। फिर रेणुका चेतावनी देकर जाती है कि चोरी की चेन का हिसाब अभी भी बाकी है और वो अलग से होगा। इसके बाद रेणुका के जाते ही रोशनी जब गुस्से में कमरे की तरफ जाती है तो तेजस उसको रोकता है। वो अपनी सफाई देता है कि उसने वही बताया जो रोशनी ने कहा था, लेकिन तेजस को अभी भी शक होता है कि क्या सच में शिखा ने पैसे दिए हैं। तो रोशनी इस अविश्वास से तंग आ जाती है और इमोशनल होकर कहती है कि बार बार शक करने से अच्छा है कि उसे खत्म कर दिया जाए। इतना कहकर रोशनी गुस्से में वहां से चली जाती है। अगले सीन में सचिन सायली के मायके में सबको खुशखबरी देता है कि जूही और अरुण की शादी पर उसका फैसला फाइनल है।
तो दिलीप को इधर यकीन नहीं होता। तो सचिन मजाक में कहता है कि इस घर में सबको एक ही बात बार बार समझानी पड़ती है। वो पुष्टि करता है कि वो सच बोल रहा है। इसके बाद जूही खुशी से रो पड़ती है और सचिन के गले लग जाती है। वो सचिन और सायली दोनों का शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने उसकी खुशियों को चुना। इसके बाद शोभा और दिलीप भी सचिन को धन्यवाद देते हैं और उस पर गर्व महसूस करते हुए नजर आते हैं। तभी सचिन सबको भरोसा दिलाता है कि वो इस शादी के लिए पूरे दिल से राजी है। वो वादा करता है कि जूही की शादी इतनी धूमधाम से करवाएगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। वो शादी की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है, जिससे पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। इसके बाद शोभा बप्पा का शुक्रिया अदा करती है कि उसे सचिन जैसा दामाद मिला। तभी जूही जब पैर छूने लगती सचिन के तो सचिन उसको रोकता है और आशीर्वाद देता है। वो मजाक में चेतावनी देता है कि अगर अरुण कभी परेशान करे तो उसको याद दिला देना कि उसका जीजा सचिन देशमुख कौन है। इसके बाद सचिन और सायली मिलकर जूही को शगुन का थाल यानी कि फल और मिठाई देते हैं। इसके बाद सचिन शोभा से कहता है कि जैसे सायली ने उसकी जिंदगी संवार दी उससे शादी करके, वैसे ही जूही भी अरुण की जिंदगी बदल देगी। वो तुरंत अरुण के घर वालों को बुलाकर रिश्ता पक्का करने की बात करता है। सचिन कहता है कि आज जूही के बाबा बहुत खुश होंगे ये फैसला सुनकर। अगले सीन में घर लौटने पर परेश सचिन के फैसले की तारीफ करता है। वो फिर पूछता है कि सचिन का मन कैसे बदला, तो सचिन बड़ी समझदारी वाली बात कहता है। वो कहता है कि उसे एहसास हुआ कि किसी की जिंदगी का फैसला लेना उसका हक नहीं है, खासकर जब गुस्सा हावी हो। वो मानता है कि गुस्से की वजह से अपने और उनकी खुशियां दूर हो जाती है, इसलिए उसने गुस्सा छोड़कर अपनों को अपनाने का फैसला किया। सचिन कहता है कि जूही बड़ी और समझदार हो गई है, इसलिए उसने जूही के फैसले पर भरोसा किया और उसे अपनी जिंदगी की डोर खुद संभालने दी। तभी रिया सचिन को याद दिलाती है कि इस सही फैसले के पीछे सायली की कोशिशें हैं, इसलिए उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। तो सचिन इधर मजाकिया अंदाज में सायली को देवी जी कहकर कोटि कोटि प्रणाम करता है और उसके धैर्य की तारीफ करता है। फिर इसके बाद सब खुश होते हैं, लेकिन सायली के मन में डर होता है कि जब सचिन को शादी का सच पता चलेगा तो क्या वो माफ करेगा। वो जल्द ही सच बताने का फैसला करती है। इसके बाद परेश इधर अपने बेटे पर गर्व जताने लगता है कि वो दूसरों के लिए जीता है, लेकिन रेणुका अपनी आदत से मजबूर होकर ताना मारती है। वो कहती है कि अगर सचिन नहीं मानता तो जूही वैसे भी भागकर ही शादी करती, उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। तो सचिन रेणुका को करारा जवाब देता है कि उसे जूही पर पूरा भरोसा है और वो कभी ऐसी नीची हरकत नहीं करेगी। फिर सचिन परेश को घर का बड़ा होने के नाते शादी की सारी रस्मों में साथ रहने के लिए कहता है, जिस पर परेश खुशी खुशी राजी होता हुआ नजर आता है। इधर जब सायली रेणुका को भी आने का न्योता देती है तो रेणुका साफ मना कर देती है। वो तंज कसती है कि घर का एक आदमी यानी कि परेश पहले ही उनकी सेवा में बलिदानी राजा बना हुआ है, तो उसका वहां क्या काम। तो इस पर परेश रेणुका के ताने को मजाक में बदल देता है। वो कहता है कि यह बात बिल्कुल सही है, शादी के बाद से वो सचमुच में ही बलिदान दे रहा है। तो परेश की इस बात पर सब हंस पड़ते हैं। तो रेणुका चिढ़कर वहां से चली जाती है कि ज्यादा दांत दिखाने की जरूरत नहीं है। अगले सीन में रात के वक्त सचिन रोमांटिक मूड में सायली को अपनी तरफ खींचता है। वो कहता है कि पिछले दिनों के हंगामे के बाद अब उसे सायली के साथ सुकून मिल रहा है। इसके बाद अपने हृदय परिवर्तन के बदले सचिन सायली से एक किस का तोहफा मांगता है। वो कहता है कि उसे मीठा चाहिए। तो सायली उसको छेड़ते हुए कहती है कि खाने में मीठा तो मिल गया था, वही उसका तोहफा है। लेकिन सचिन नहीं मानता और शरारत करते हुए सायली के पीछे भागता है और उसको पकड़ लेता है और दोबारा उनके बीच नोकझोंक चलती रहती है। फिर बातों बातों में सचिन फिर से गंभीर हो जाता है। वो कहता है कि वो बहुत हल्का अब महसूस कर रहा है क्योंकि जूही ने समझदारी दिखाई और भागकर शादी करने जैसा कोई गलत कदम नहीं उठाया। सचिन खुश होता है कि जूही ने घर की इज्जत का ख्याल रखा और उसके फैसले का इंतजार किया। और इधर सचिन का यह अटूट भरोसा देखकर सायली अंदर तक डर जाती है। वो जानती है कि जूही पहले ही चोरी छुपे कोर्ट मैरिज कर चुकी है और इसमें सायली ने उसका साथ दिया है। सायली सोचती है कि जिस दिन सचिन को इस धोखे का सच पता चलेगा उस दिन उसका दिल टूट जाएगा और बहुत बड़ा तूफान आएगा। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमको जरूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।